सैयद अब्बास जी, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि कौन सी मजबूरी है सत्येंद्र जैन आपके लिए जरूरी है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरह की वीडियो आप कह रहे हैं खाने को नहीं मिला, 105 किलो से 75 किलो के हो गए। सर, अंदर की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो आपके दावों को पूरी तरह से खारिज कर देती है ना। वीडियो कैसे लीक हुआ है, इस पर जांच होगी, इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जो आप लोगों की ओर से दावे किए जा रहे हैं वो तो वीडियो ही झूठा साबित कर दे रहा है ना सैयद अब्बास जी। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, मेरा सीधा सा सवाल है। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है तो कोर्ट के दरवाजे आप लोगों के लिए उस तरह की सहूलियत तो नहीं दे रहे हैं जो दावे आप कर रहे हैं। वहां से तो सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है ना 5 महीने से। इसका मतलब कि कुछ है उनके खिलाफ, अभी तक तो कुछ है ही उनके खिलाफ। चित्रा जी, आपका सवाल जो है बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दूंगा मैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जी अभी एक मीडिया कॉन्क्लेव में थे, वहां पर उन्होंने बताया कि वो जो भी खा रहे हैं, फल, फूल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जेल के मैनुअल के आधार से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार से है। इसमें कोई गलत नहीं है अगर वो कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स खा रहे हैं। और ये जो बिस्लेरी की बॉटल की बात हो रही है, वजन कम हो गया है, खाने को नहीं दिया जा रहा है, फिर क्यों कहा जा रहा है? अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मंत्री जी को खाने की पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, तो खाना नहीं मिलने का रोना क्यों रोया जा रहा है फिर? जी चित्रा जी, जेल के जो मैनुअल है उसके हिसाब से और जो उनके लीगल काउंसिल है सत्येंद्र जैन के, जो लीगल काउंसिल ने एफिडेविट जमा की है, वहां पे उन्होंने कोर्ट के जज को बताया है कि 28 किलो कम हो गए हैं जनाब सत्येंद्र जैन का। वही नहीं, दो ऑपरेशन हुए हैं उनके स्पाइनल इंजरी होते हुए। तो ये सब बातें बिल्कुल सत्य है चित्रा जी, ये बातें सत्य है। ये बातें बिल्कुल सच है गौरव भाटिया जी। और ये जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए बीजेपी क्या बताना चाहती है? जेल मैनुअल के हिसाब से ही वो बीमार हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, जो चीजें परमिशन दी गई हैं वही वो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना उछाल करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है जो आरोप लगा रहे हैं सैयद अब्बास? देखिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा, सैयद जी की मजबूरी है। आपका प्रवक्ता यहां आया नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रवक्ता बिल्किस बानो के मुद्दे पे नहीं आए थे। आज तक की ही डिबेट देख लें, क्या उत्तर दिया था। काफी प्रवक्ता और मैं खुद भी शामिल था। लेकिन आज का जो मुद्दा है, पहले मैं वो बताता हूं। यहाँ पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, तिहाड़ जेल में जो पीआरओ रहे हैं वो भी बैठे हैं। चित्रा जी, हमें एक बात समझनी होगी, यहाँ पे कानूनन जो जेल मैनुअल होती है ना, ये दोषसिद्ध जो व्यक्ति होता है उस पे और आरोपी अभियुक्त दोनों पे लागू होती है। और जेल मैनुअल में ही मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मिलने आता है तो सबसे ज्यादा 3 व्यक्तियों की अनुमति दी जा सकती है। 4 लोग तो उस सेल में थे, उल्लंघन नंबर 1। और अगर आपको फिजियोथेरेपी करानी है तो आपको वहां के सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेनी होगी और न्यायालय से परमिशन लेनी होगी। सर पे चंपी कराना रीढ़ की हड्डी ठीक करता है क्या? लेकिन ये क्यों हुआ है मैं बताता हूं। जो पहले आम आदमी पार्टी थी, आप पाप बन गई, और जो रेपिस्ट है, द रेपिस्ट, वो अरविंद केजरीवाल के लिए थेरेपिस्ट है। द रेपिस्ट हैज बिकम अ थेरेपिस्ट। जो भ्रष्टाचारी है 5 महीने से, जिसकी बेल नहीं हुई है और जेल में है, उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए था। लेकिन वो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट पाता है, और जिसको इनको पार्टी से भी निष्कासित कर लेना था उसको ये भारत रत्न देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आम आदमी पार्टी अराजकता और अय्याशी का प्रतीक है। और इसीलिए ये चुनाव कर रहे हैं। क्या चुनाव अगर कहीं होंगे चित्रा जी, तो एक पीड़िता है, उसका हक दरकिनार कर दिया जाएगा। एक मिनट, शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलेंगे, बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी आवाज। बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आपके बीच में कोई नहीं बोला, घबरा क्यों जाते हो छोटे भाई? अपनी बारी में बोलना प्लीज। देखिए, आज सवाल ये है, इन्होंने क्या तर्क दिया? इन्होंने ये तर्क दिया कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पीड़िता है और पीड़ित परिवार है, क्या उसका हक दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि चुनाव है दिल्ली में? और आप बताइए, अगर एक मंत्री को हटाया नहीं जा रहा, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा
कि अरविंद केजरीवाल को एक अपराधी छवि के व्यक्ति को मंत्री नहीं बरकरार करना चाहिए। इन्होंने नहीं हटाया, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका मंत्री भ्रष्ट है, उसको बेल नहीं मिलती, वो वीवीआईपी कल्चर को दिखाता है, रूल्स का उल्लंघन करता है, तो वाजिब है कि नागरिक सवाल पूछेंगे।